हर एक इंसान स्वभाव के वश होता है। कोई तीखा बोलता है समझाने में, कोई मीठा बोलता है, वह समझाने में कभी नहीं बोलता। वो खुद को समझने के लिए मीठा बनकर चालबाजी से चलता है, वह कभी एक नहीं हो सकता। जो तीखा बोलता है वो समझने का, समझाने का प्रयास करता है। जो नमकीन होता है वो अपने मत से चलता है, मतवाला होता है। ज्ञान से अज्ञानी होता है, अय्यासी होता है। अय्यासी इंसान वैष्णव में ध्यान रखता है, जवानी वैष्णव में बताया और बुढ़ापा मर मर के जीने में। लापरवाह इंसान, मतवाला इंसान, अय्यास इंसान क्या पथ संवार सकता है। कुरुवंश की कथा, अय्यास मतवाला इंसान की कथा है दुर्योधन। हम दुर्योधन की भांति जिएंगे तो अपने ही परिवार में कुरुवंश को जन्म देंगे। हम जब युधिष्ठिर की भांति चलेंगे, अर्जुन की भांति चलेंगे, भीम की भांति चलेंगे, तो इनके आभूषण दो है, सहना और नकल करना। इंसान नकल से चलेगा, ये जैसे चल रहा है वैसे मैं चलूँगा, तो आगे नहीं निभ सकती। पर सहकर जो चलेगा उसकी वंश टू वंश निभेगी। सहना सीखो, समझना सीखो, समझाना सीखो तो पथ जरूर बनेगा। पर सहना नहीं है, समझना नहीं है, समझाना नहीं है, एक दूसरे का नकल करना है, तो पांडु वंश बनकर जीना है। क्षमा से बड़ा कोई आभूषण नहीं। क्षमा जैसे माँ अपने बच्चे को हर समय क्षमा करती रहती है। कुछ बच्चे माँ को गाली देते हैं, मारते हैं, तो माँ क्या करती है? माँ सिर्फ क्षमा करती है। तो गीता में लिखा है, माखन चोर नंदलाला, अर्थात माँ से गुण चुरा। माँ कैसे चल रही है, हर बच्चे को बोल रही है माँ से गुण चुरा। जो माँ से गुण चुराएगा, माँ के समान चलेगा, वो सहेगा और समझाएगा और समझेगा। हर एक इंसान माँ से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि माँ उसको मालूम है मेरा बहुत सहती है। सजा भी देती है पर वो भी सह जाता है, क्योंकि वह गुण उसके जन्म में बॉडी में आ जाता है। माँ थप्पड़ मारती है तो उसका बुरा नहीं लगता, पर बाप थप्पड़ मारता है तो बुरा लगता है, क्योंकि बाप कभी सहता नहीं। बाप इसीलिए ज़्यादा पूजा माता की होती है। जय माता दी का नारा इसीलिए लगता है क्योंकि माता ने एक गुण अपने अंदर में समा लिया है, जिसका नाम है सहना। औरत जन्मजात से सहने वाली है। किसी भी कुरुवंश में भी स्त्री का विवाह होता है तो अपने मर्द, अपने परिवार का सहती रहती है। जो औरत सहती रहती है वो जन्म ब्याह से मरकर ही घर से निकलती है। जो सहती नहीं है उसका समाधान आज के सूत्र में तलाक है। हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि औरत को सहना, सहयोगनी, हर लक्ष्य पर उसको सहना होता है। लक्ष्य अर्थात लक्ष्मी पूजनीय माता बनती है। इसीलिए हमारे सिंध देश में हिंगोर रानी का मंदिर बना हुआ है, जिसकी माता की सबसे बड़ी पूजा होती है। 12 स्थल है। 12 स्थलों को, ज्ञान को जब समझ जाएगा तो औरत महान है। कामदेवी, कामाख्या नगर, खाना पिलाना, परवरिश करना माता का कर्तव्य होता है और करती है। निलाती है, दुलाती है, सब कुछ कर्म माता करती है। भमलेश्वरी, जिस माँ को बच्चे संतान तकलीफ में आ जाए तो बम बम बोले जैसे हथियार उठा लेंगी, उसके बच्चे को कोई दुख कोई दे नहीं सकता। काली माता हो जाती है।